Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine and enjoying doing this exercise of topic perimeter and area. आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6 का। और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अभी जितनी भी की है बहुत ही सिंपल है। तो आज के भी क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी हैं। अगर आपको इनको एक दफ़ा आसानी से समझ लें तो आपको ये करने में भी बहुत मज़ा आएगा। आज देखो बच्चों, उन्होंने हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उसका क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग शेप्स इन द ग्रिड एंड आंसर द क्वेश्चंस। कि ये एक उन्होंने आपको ग्रिड दिया हुआ है और ग्रिड के अंदर डिफरेंट शेप्स विद डिफरेंट स्क्वायर्स दी हुई हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पहले आप इन शेप्स को बताएं कि ये शेप्स कितने एरिया की हैं और फिर जो नीचे जितने उन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपने उनका आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ए है, ए के अंदर हाउ मेनी स्क्वायर्स? 2। ठीक, आप इधर छोटा सारा लिख लें 2। इसी तरह हम सारी शेप्स को पहले काउंट कर लेते हैं। बी में कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3। हम इधर छोटा सा लिख लेते हैं 3। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन सी? 2। 1 2 3। 3 स्क्वायर्स इन डी। 1 2 3 4। 4 स्क्वायर्स इन ई। 1 2 3। 3 स्क्वायर्स इन एफ। 1 2 3 4। 4 स्क्वायर्स इन जी। 1 2। 2 स्क्वायर्स इन जे। 1 2 3 4 5। 5 squares. 1 2 3. 3 squares in H. So next अब जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका हम आंसर ऊपर वाली ग्रिड से ही फाइंड आउट करेंगे। Which shapes have the same area as shape A? कि कौन कौन सी शेप ऐसी है जिसका एरिया शेप ए से मिलता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेप ए का एरिया क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखें कौन कौन सी शेप्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की हैं? सी जे। तो हम क्या लिखेंगे? सी एंड जे हैव द सेम एरिया। कि इन दोनों का सेम एरिया है। Which shapes have the same area as H? H से किस किस का एरिया मिलता है? अब पहले हमें पता होना चाहिए कि H का एरिया कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि किस किस का एरिया 3 सेंटीमीटर है। B, D, F। तो हम लिखेंगे B, D and F have the same area. Which are the shapes with the largest area and the smallest area? कौन कौन सी shapes largest है और कौन कौन सी smallest है? तो सबसे पहले हम largest का बताते हैं। कौन सी है सबसे largest? अगर हम देखें I is the largest. I has the largest area. ठीक है, और smallest किसकी है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2। सो ए सी जे हैव द स्मॉलेस्ट एरिया। ए सी जे हैव द स्मॉलेस्ट एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two shapes in each group have the same area? अब उन्होंने आपको हर ग्रुप के अंदर 3 शेप्स दी हुई है और वो कह रही है कि बताएं कौन सी 2 शेप्स का सेम एरिया है। जैसे ए के अंदर ए बी सी, ए का एरिया है 1 2 3 1 2 3 1 2। सो कौन सी 2 शेप्स ऐसी हैं जिनका सेम एरिया है? ए एंड सी। तो हम लिखेंगे ए एंड सी हैव
the same area. इसी तरह नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. So A and B have the same area. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी. पार्ट सी आपने खुद इधर करना है बुक के ऊपर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. राइट द एरिया ऑफ दीज शेप्स इन स्क्वेयर्ड सेंटीमीटर. कि आपने ये जो आपको शेप्स दी हुई हैं इनका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएं. बहुत ही सिंपल है, ओनली हमने स्क्वेयर्स काउंट करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्या आंसर हो गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी सिंपल. 3 पार्ट्स आपने ये खुद करने हैं, ठीक है. ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने बच्चों नहीं करना. 12 जैसे हम लोगों ने पीछे काउंट किए हैं वैसे ही करें, और 13 भी आपने वैसे ही करना है. इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना है. जैसे ये देखें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आपने 8 बॉक्सेस बनाने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 बॉक्सेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेरे तो बॉक्सेस टेढ़े हो गए हैं, लेकिन आपने पेंसिल और स्केल से अपनी नोट कॉपी के ऊपर ऐसे बिल्कुल कंप्लीट एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. सो ये वाला क्वेश्चन भी आपने अपनी नोट कॉपी पे करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपने उनको अपनी बुक पे सॉल्व करना है. थैंक यू.